दोस्तों, बड़े दुख की बात है। एक बार फिर से संविधान के साथ, प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ हुई है और इस मुद्दे को लेकर आग बबूला हैं बहन कुमारी मायावती जी। दोस्तों, ये मुद्दा है कहां का? आखिर कैसे संविधान के साथ छेड़छाड़ हो गई? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बार फिर से मनुवादियों ने संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं पूरा मुद्दा आपको विस्तार से समझाऊंगा। दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक बुक है। ये हमारे अतीत सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। जब इस पाठ्य पुस्तक को आप पलटेंगे तो इसमें आपको चौथे पेज पर मिलेगा भारत का संविधान उद्देशिका, इसमें लिखा है, जिसमें आपको प्रस्तावना मिल जाएगा। अब इस प्रस्तावना को पढ़कर मैं आपको सुनाता हूं। प्रस्तावना को जरा ध्यान से सुनिएगा, तभी पूरा मुद्दा आपको समझ में आएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को अतः द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों, प्रस्तावना से छेड़छाड़ हुई है तेलंगाना में। सामाजिक विज्ञान की 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में जो फ्रंट पेज होता है, जहां पे प्रस्तावना लिखी गई थी, ये तेलंगाना राज्य दरअसल तेलुगु राज्य है, तेलुगु भाषा का राज्य है। यहाँ पे तेलुगु और अंग्रेजी, तो यहाँ पे प्रस्तावना तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों, प्रस्तावना से दो महत्वपूर्ण शब्द गायब हो गए या हटा दिए गए। दो कौन से शब्द हैं वो? मैंने कहा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रस्तावना से दो महत्वपूर्ण शब्द गायब हो गए। एक है सोशलिस्ट, दूसरा है सेक्युलर। मतलब एक है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है समाजवादी। ये दो शब्द कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे, इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान, 42वें संविधान संशोधन के दौरान। आपको पता है कि संविधान को 105 बार संशोधित किया जा चुका है, तो 42वां जब संशोधन हुआ तब ये शब्द जोड़े गए थे और इन शब्दों को तेलंगाना में 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से हटा दिया गया या मिस हो गया। इसको लेकर दोस्तों पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, पहले स्टेट लेवल पर हो क्या रहा है। जो तेलंगाना स्टेट यूनाइटेड टीचर फेडरेशन है, वो लगातार कह रहा है कि कार्रवाई हो और संविधान की प्रस्तावना को गलत तरीके से लिखा गया है। जबकि जो SCERT है, स्टेट काउंसिल है जो टीचर ट्रेनिंग का, वो कह रहा है कि प्रूफ रीडिंग की गलती से ऐसा नहीं हुआ। प्रूफ रीडिंग की गलती से ऐसा नहीं हुआ, किसी शब्द को हटाने को नहीं कहा गया है। तो ये दो दलीलें सामने आ रही हैं। दोस्तों, तेलंगाना वही राज्य है जब 14 अप्रैल 2023 इसी साल 132वें जयंती के मौके पर बाबा साहेब अंबेडकर की 125 फुट की कांस्य की प्रतिमा लगाई गई थी और वहां पर संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी दोस्तों बहुत ज्यादा भड़की हुई हैं। वो एकदम आग बबूला हैं, क्योंकि अंबेडकर के संविधान से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी लोग संविधान को बदलना चाहते हैं वो सुन लें, जब तक संविधान है तब तक लोकतंत्र है, क्योंकि संविधान नहीं तो लोकतंत्र नहीं। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट करके क्या लिखा है वो जरा जान लीजिए आप लोग। दोस्तों, तेलंगाना में क्लास 10 के सोशल साइंस की किताब की कवर पेज पर छपे संविधान के प्रस्तावना में छेड़छाड़ व उससे सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द का गायब होना सरकार की निष्ठा और कार्यकलाप पर सवाल खड़े करता है। ऐसी लापरवाही गंभीर मामला है, सरकार ध्यान दे। पवित्र संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा जरूरी है। ये है बहन कुमारी मायावती जी, बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा दोस्तों वो आग बबूला है इस पूरे प्रकरण को लेकर। प्रवीण कुमार ने क्या लिखा है बहन कुमारी मायावती जी को, वो जरा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने लिखा है,
धन्यवाद आदरणीय बहन जी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पिछले साल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान को रद्द करने का मुद्दा उठाया था। इसी वजह से ये सब हो रहा है। बीजेपी बीआरएस कौन है? बीआरएस एक राष्ट्रीय पार्टी बनाई गई है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो बाबा साहेब की मूर्ति लगा के उनका जप करते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों बाबा साहेब का विचारधारा को मिटाने की साजिश हमेशा करते रहे हैं। मगर बसपा आपके नेतृत्व में इस साजिश के खिलाफ हमेशा संघर्ष करेंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1976 में जो शब्द जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, यानी वो राज्य, वो देश जो किसी धर्म के प्रति झुका नहीं होगा, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, तटस्थ रहेगा। यहां पे क्योंकि आर्टिकल जो 25 और 26 है, उसमें आप किसी भी धर्म पूजा पाठ करने का आपको अधिकार है, नमाज पढ़ने का, मंदिर में जाने का, हर किसी को अपना अधिकार है, अपने धर्म को मानने की आजादी है। तो इसीलिए जो सेकुलर शब्द हटाया गया, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ, ये सरकार की जवाबदेही है। अगर मिसप्रिंट हुआ तो प्रूफ रीडिंग क्यों नहीं हुई? क्या ऐसे ही भेज दिया गया? जब ये पवित्र है संविधान, प्रस्तावना जब इस बुक में भी लिखी है, इस बुक में भी दोस्तों प्रस्तावना लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखाया भी, ये आप देख सकते हैं। यहां पर हर जगह, हर क्लास की बुक में प्रस्तावना को अंकित किया गया है पूरे देश में। लेकिन 2 शब्द का गायब होना दोस्तों कहीं ना कहीं बीआरएस की नीयत पर भी सवाल खड़े करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई या छेड़छाड़ हुआ, उसको लेकर आपकी क्या राय है? बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया, प्रतिक्रिया दिया, उस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और हां दोस्तों, एक जरूरी बात, ये आप लोग बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत आप तक वीडियो पहुंच पाए, नहीं तो वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, लोगों को जागरूक करिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय संविधान।